इधर पहले बैठ जाओ, सब लोग बैठो। कल हम लोग पाकिस्तान को पढ़े थे। ये हमारा पड़ोसी देश है। कहाँ गया ये हमारा पड़ोसी देश है। नमस्ते। ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। कल इस पाकिस्तान को पढ़ा गया था। आज पाकिस्तान का पड़ोसी देश और अपना दोनों का, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अफगानिस्तान, क्या कहते हैं? अफगानिस्तान। अब देखिए अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था से और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दोनों से कमज़ोर है। और ये बताया जाता है अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है। और समुद्र में देखिए समुद्र कौन कौन से होते हैं? खाड़ी होता है, सागर होता है, महासागर होता है, ठीक है, ये समुद्र होते हैं। और अफगानिस्तान के पास किसी भी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान को एक कैसा देश कहा जाता है? लैंडलॉक देश कहा जाता है, ठीक है। अब अफगानिस्तान की हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की। तो अफगानिस्तान का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना माना जाता है। आप लोग बाबर का नाम सुने होंगे। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बाबर का अधिकार था। बाबर वहाँ का राजा था काबुल का, ठीक है। बाबर का नाम नहीं सुने क्या? मुगल काल है, मुगल काल का संस्थापक था बाबर, तो वही बाबर। अच्छा वो बाबर आजम, अरे वो बाबर आजम की बात अलग है और वो बाबर आजम अलग है, ठीक है। वो बाबर हुमायूं का पिता था, ठीक है। चलिए तो आज इस देश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान, सबसे पहले इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इधर देखिए ये तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के ऊपर है जिसे कहा जाता है तजाकिस्तान। तो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, भारत है, ये अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़े शहर और राजधानी जो है जिसे कहा जाता है काबुल, यहाँ पर है। ये अफगानिस्तान का ये राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है जिसे क्या कहा जाता है? काबुल है। अब काबुल के विषय में यह बताया जाता है कि काबुल नाम की एक नदी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है, जो सिंध की सहायक नदी है। तो काबुल नदी अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो किसकी सहायक नदी है? सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जिस तरह हमारे इधर से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जाती है ना, जाके सिंध में मिल जाती है, वैसे ही काबुल नदी इधर से आती पश्चिम की तरफ से, उत्तर पश्चिम, ठीक है, और वो जाके कौन सी नदी मिल जाती है? सिंधु नदी मिले। आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, अफगानिस्तान में एक भारत बांध बनाया है जिसे कहा जाता है कौन सा डैम? कोई बता सकता है इसमें? सलमा बांध। कौन सा? सलमा बांध, ठीक है। अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया गया है। और अफगानिस्तान में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सलमा डैम किस देश में और कौन सा देश बनाया है? तो सलमा डैम भारत ने बनाया है और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और सुनिए, हरी नदी पर बनाया है। कौन सी नदी पर? हरी नदी, ये याद रखना। अफगानिस्तान में भारत ने सलमा डैम बनाया है और किस नदी पर है? तो हरी नदी। कौन सा बांध है? सलमा, ठीक है। नदी का क्या नाम है? हरी नदी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अफगानिस्तान की जो संसद भवन है उसको भारत ने बनवाया है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बहुत ही पक्का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए कि अगर अफगानिस्तान से भारत अपने रिश्ते अच्छे नहीं रखेगा तो हमारे लिए बहुत ख़तरा महसूस होगा। ख़तरा ये महसूस होगा, इस साइड से हम लोग जाते हैं ईरान, ईरान से अफगानिस्तान से हम इन देशों से व्यापार कर लेते हैं अफगानिस्तान की वजह से। अगर अफगानिस्तान से और हमारे जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में थोड़ा दरार पैदा हो जाएगी तो निश्चित है कि जो ये सेंट्रल एशिया है ना, इस सेंट्रल एशिया का रास्ता हमारा बंद हो जाएगा। और जब सेंट्रल एशिया का रास्ता बंद हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बात समझ में आई? चले हम आगे। और यही कारण है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, चाह करके भी हम नहीं तोड़ सकते। और हम लोग तो क्या है, हर मामले में अफगानिस्तान की हेल्प करते हैं। अब तुम ये समझ लीजिए, अफगानिस्तान में भले ही लोकतांत्रिक सरकार नहीं है
एक आतंकवादी सरकार है, तालिबानियों का यहाँ पर जलवा है, ठीक है, इतना ज़्यादा जलवा है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन तालिबानी बहुत मूठी है, मूठी का मतलब क्या, मूड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। इनका जहाँ मन हुआ तो इन्हें बम फोड़त रहा थे। अब तुम ये समझ लो इस समय पाकिस्तान की हालत बिगाड़ करे हैं तालिबान। अब पाकिस्तान की हालात बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर तालिबानी जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करें। आए दिन यहाँ बम फोड़ा थे। अब तुम ये समझ लो, ठीक है। पाकिस्तान बेचारा परेशान है और उसका रीज़न ये है, अब नंगा नहाएगा तो निचोएगा क्या। अब तालिबान क्या एक नंगन तो है, उनका कौन दिक्कत है कि को हमारा लड़का का पढ़िए कि इंजीनियर बनिए कि ना बनिए, डॉक्टर बनिए कि ना बनिए, उनसे कोई मतलब नहीं है भैया। पढ़े हो तो ठीक है, ना पढ़े हो तो ठीक है, बाकी बंदूक हमारे पास, गोली है, मारत रह दे बस, समझ में आई। तो कहीं ना कहीं उनका कोई टेंशन है ही नहीं है कि हमारे देश में उद्योग धंधा लगना है कि नहीं लगना, जीडीपी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, उनके हिसाब से सब बढ़िया है, ठीक है। उनको कुल मिला के मारना है और मरना है, और यही कारण है कि पूरा देश आज चौपट पड़ा है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अफ़गानिस्तान की 17% ज़मीन पर केवल खेती की जाती है। कितने परसेंट ज़मीन पर? 17। और 17% ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती की जाती है। यहाँ पर अफ़ीम उत्पादन में अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे अग्रणी देश माना जाता है। पूरी दुनिया को यहाँ से अफ़ीम निर्यात की जाती है। और अफ़ीम का यूज केवल नशीले पदार्थों में नहीं किया जाता। अफ़ीम का यूज अच्छी अच्छी दवाएं बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। लोग इसका जहाँ सही यूज करते हैं तो गलत भी करते हैं, और गलत करते हैं तो सही भी करते हैं। लेकिन अफ़ीम को गलत यूज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी अच्छी जो मेडिसिन है उनमें भी इसका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि अफ़ीम एक क्या औषधि है, ठीक है। अब चले आगे। अफ़गानिस्तान का एक शहर है जिसे कहा जाता है क्या बोलते हैं, गंधार। क्या कहा जाता है? गंधार। देखिए गंधार जो अफ़गानिस्तान का वर्तमान में एक शहर है, लेकिन एक समय ऐसा था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक महाजनपद था जिसे कहा जाता था गंधार महाजनपद ये। और इस गंधार महाजनपद का राजा जो था वो शकुनी था। शकुनी का नाम सुने होंगे, जिसने पूरा महाभारत करवा दिया था। पूरा महाभारत शकुनी ने करवाया था। तो शकुनी गंधार महाजनपद का राजा था, और जो गंधारवी थी धृतराष्ट्र की पत्नी, वो इसी गंधार महाजनपद की राजकुमारी थी। गंधारवी का जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेरठ के पास पड़ता हस्तिनापुर, ठीक है। तो उस समय मेरठ पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो वहाँ पर गंधारवी की शादी हुई, और जब कुरु महाजनपद में कुरुक्षेत्र के मैदान में किसका युद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र का। तो उसमें कौरवों की हार हुई थी, पांडवों की जीत हुई थी। और कौरव 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए। तो गंधारवी को जब ये बात का पता चला कि मेरे भाई की वजह से ये युद्ध हुआ और मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, तो गंधारवी ने उसे श्राप दिया था। किसको? शकुनी को, कि जिस तरह मेरे अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को तूने उजड़ा दिया, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे राज में कभी भी सुख चैन नहीं रहेगा। अब भैया इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, आज भी इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान देशों में कभी सुख चैन नहीं है, ना है और ना आगे रहे। ये इतना याद रखो, कभी ना था और ना है और ना रहेगा। क्यों? श्रापित है, जगह श्रापित है, ठीक है। अब बताओ तो वहाँ अफीम ना हुई पैदा हुई तो क्या पैदा हुई? अंगूर। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखिए अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देशों से कभी नहीं इसकी पटरी खाएगी। कि खाएगी? कभी नहीं खाएगी, क्योंकि वहाँ पर जिनकी सरकार है वो कभी खाने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आज वर्तमान भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते हैं, हम तो कहते हैं सदियों तक ऐसे चले जाएं, दोनों देशों को फ़ायदा होगा इसमें, भारत को भी और अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा। और आज वर्तमान में देखो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम आज बहुत मजबूत क्रिकेट टीम बनती नज़र आ रही है। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ठीक है। और आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में तुम ये समझ लो वो इंग्लैंड को हरा चुके, ठीक है। इंग्लैंड के बाद श्रीलंका को हरा चुके, पाकिस्तान को हरा चुके, मतलब दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनको वो हरा चुके हैं। और
एक कमज़ोर टीम में वो गिनी जाती थी। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है, एक सीख मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति को मौका दिया जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हारता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो इतिहास भी रच सकता है, बात समझ। और अफ़गानिस्तान वही कर रहा है। एक हमारे एशिया की और बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है नेपाल की। अभी तो खैर उनके अंक कम थे इसलिए आईसीसी में उनको नहीं शामिल किया गया, और जब उनके अंक अच्छे आ जाएंगे ना भाई, अभी नई टीम बनी है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में देखना एक बार नेपाल भी तहलका मारेगा, पूरी दुनिया में उसका भी नाम होगा क्रिकेट के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में हो या ना हो। अफ़गानिस्तान तो तालिबान आतंकवाद के क्षेत्र में तो खूब नाम कमाया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इन दोनों जोड़ो भाई यहीं आतंकवाद के क्षेत्र में, कि नहीं? ठीक है, अब चले।